हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी एस्ट्यूट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए जो सर्कल्स का हमारा चैप्टर चल रहा था, जानता हूँ ये लेक्चर वीडियो बहुत ज़्यादा ही कुछ लेट आ रहा है क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा अपना काम था, इसीलिए मैं भूला नहीं था, बट मुझे ध्यान था कि मुझे भी एक वीडियो बनाना है। तो आज सैटरडे है, तो आज मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो ये वीडियो आज आपके लिए लेक्चर वीडियो बना दे रहा हूँ और अब आपके लिए डेली लेक्चर वीडियोज़ आते रहेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमने सर्कल्स का एक बेसिक लेक्चर वीडियो लिया था जिसमें हमने कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, ये सारी चीज़ें देखी। ठीक है, बेसिक वाला लेक्चर हो गया एक, और एक सर्कमफरेंस का फॉर्मूला वाला भी उसी में था, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। और उसके बाद एक और लेक्चर लिया था जो हमारा था प्रैक्टिस सेट 42। ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसी लेक्चर वीडियो के जस्ट बाद वाले लेक्चर वीडियो में ये वाला प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट करवा दिया था। अब उसमें से एक रोटेशन वाला सम बाकी होगा, वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए एक अलग से लेक्चर वीडियो भी ला लूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 42 कंप्लीट। प्रैक्टिस सेट 43 जो है वो एक नए कॉन्सेप्ट पे है, वो है हमारा आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आर्क ऑफ ए सर्कल। ये सोच रहे हो कि भैया क्या है ये आर्क, ये मेजर, ये माइनर? हाँ, ऐसा है, होता है। बता दूंगा। यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, इसमें दिख रहा है ये क्या है। नाम वाम से नहीं डरना है, बहुत आसान चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस लेक्चर वीडियो में मुझे बोलनी थी कि हमारे इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए और मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा। अब हम यही अपना लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आर्क्स। आर्क क्या होते हैं? आर्क बेसिकली ना सर्कल का ही एक पार्ट होता है। समझ लो कि ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। अब ये सर्कल में से इसका एक भी अगर मैंने पार्ट निकाल लिया, समझो कि अगर मैंने अपना ये पार्ट निकाल लिया, ठीक है, इतना सा पार्ट, या फिर मैं अगर मान लूँ मैंने x से लेके जो b तक का डिस्टेंस है ना, x से लेके b तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का पार्ट, इसके बीच का पार्ट मैंने इसमें से अलग कर लिया, इसमें से अलग कर लिया। अब ये कैसा दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है। इतना पार्ट अलग कर लिया, ऐसा ही दिख रहा है ना। अब अगर मैंने यहाँ से ay वाला पार्ट अलग कर लिया, कौन सा? ay वाला, तो ये कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। समझ रहे हो? अब आर्क वही चीज़ होती है जो हम लोग राउंडर से बनाते हैं ना, ऐसा राउंडर रखेंगे, एक आर्क इधर, फिर अगर ये प्लेस पे रखकर इसको कट, ये होता है हमारा आर्क। अब अगर हम राउंडर को पूरा चलाएंगे, हम राउंडर को कैसा चलाते हैं? इतना सा चला के छोड़ देते हैं, ये आर्क हो गया। अब अगर हम राउंडर को पूरा चलाएं, मतलब ऐसा अगर सर्कल बना दे घुमा के उसको पूरा, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा सर्कल। कितना डिग्री होता है सर्कल का एरिया? 360 डिग्री। अब उसी का बहुत सारा काम है यहाँ पर हमें। सर्कल का एरिया है 360 डिग्री, राउंडर से बनता है हमारा आर्क, और सर्कल का एक छोटा सा पार्ट अगर हमने निकाल लिया, चाहे वो इतना सा भी हो, वो भी एक आर्क है। ठीक है, सर्कल का हर पार्ट आर्क होता है। ठीक है, अगर वो अलग हो जाए सर्कल से सेपरेट। अब यहाँ आर्क मतलब समझ गए होगे। ठीक है, अब आर्क ना क्या काम करता है कि सर्कल को डिवाइड करता है, इतना तो समझ जा रहे होगे ना। अगर मैंने ये सर्कल को भूल जाओ, मैंने एक नया सर्कल बनाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा बन गया, रुको, मैंने एक नया सर्कल बनाया। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है ओ। अब ये समझो यहाँ तक कि इतनी सी आर्क मैं कट कर दे रहा हूँ, ये ए बी, ये है मेरी आर्क, मैं इसको कट करके निकाल दूंगा। ये जितनी आर्क दिख रही है ऊपर, इसको मैं कट करके निकाल दूंगा, अलग कर दूंगा। तो ये एक लाइन आर्क जो है, आर्क क्या कर रही है? सर्कल को भी कहीं भी किसी भी जगह से जहाँ से आर्क हट रहा है, मतलब सर्कल से जहाँ से आर्क निकल रहा है, तो सर्कल आधा डिवाइड हो रहा है, पूरा इक्वली आधा नहीं, लेकिन फिर भी डिवाइड तो हो रहा है ना। अगर मैंने निकाल दिया ए बी को, सर्कल देखो ऐसा दिखेगा। अगर मैंने ये जो ऊपर आर्क था ना, इसको निकाल दिया, ऐसा दिखेगा ऊपर वाला आर्क सर्कल से अलग होने के बाद, ये सर्कल ऐसा दिखेगा।
समझे। ये होता है हमारा आर्क। अब भैया मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होता है, ये भी तो लिखे हो इधर, बताते हैं। देखो, अब मेजर आर्क और माइनर आर्क नाम से ही समझ गए हो कि कुछ तो बड़ा छोटा है, ठीक है। देखो, अब अगर मैंने यहाँ पर एक सेंटर बनाया ओ, समझ गए। मैंने अगर यहाँ पर ये ए बी हटा देते हैं, इसका कोई और प्लेस ले लेते हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक सेकेंड, चलो, अगर मैंने यहाँ पर इसके पहले जो क्या किया था, मैंने एक डायमीटर बनाया था, वो भी 2 आर्क बनाया ना डायमीटर ने। अगर मैंने यहाँ से इसको लाइक लाइन मारा तो ऊपर का एक आर्क अलग हो गया, नीचे का एक आर्क अलग हो गया, मतलब वो एक डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब वो जो 2 पार्ट डिवाइड होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं आर्क, समझे। अब वो तो इक्वल आर्क है, इधर मेजर आर्क और माइनर आर्क है, ये अलग है। अब इसको कैसे बताएंगे अलग है। देखो, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल सा आर्क का नाम मैं ले लेता हूँ, एक ए एक्स बी, समझ गए। अब अगर मैंने यहां पर एक और नाम ले लिया, जितना भी पार्ट बच रहा है अलग से, देखो ये हो गया मेरा आर्क। कैसे, लाइन तो है नहीं, लेकिन लाइन आपको हमेशा नहीं दिया होगा, दिया होगा कभी कभार, लेकिन हमेशा नहीं दिया होगा किसी किसी प्रॉब्लम में। अगर मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया, ये एक आर्क अलग हो गया, समझ रहे हो, ये एक आर्क अलग हो गया, ये एक आर्क अलग हो गया, और ये एक आर्क बच गया ना, ये एक आर्क अलग हो गया और ये एक आर्क अलग बच गया। अब यहाँ पर इसमें हमें छोटा आर्क कौन सा दिख रहा है, ये ए वाई बी इतना बड़ा आर्क है, और ए एक्स बी ए वाई बी से छोटा है। तो फिर इसमें से बड़ा आर्क कौन सा हुआ और छोटा आर्क कौन सा हुआ, बड़ा आर्क है हमारा, यानी कि मेजर आर्क है हमारा ए वाई बी, और माइनर आर्क है हमारा ए एक्स बी। समझ गए। इतना सही है मेजर आर्क और माइनर आर्क, माइनस बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ तक हो गया इतना, इसको एक बार कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, अब हम लोग यहाँ पर पहले मेजर आर्क और माइनर आर्क को फाइंड कैसे करते हैं ये निकालते हैं। अच्छा, अब मैंने ना पहले लेक्चर वीडियो में, जिसने नहीं देखा है, मैं पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने रिपीट किया था, मेरे लेक्चर वीडियो सर्कल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरीमीटर एरिया के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जब तक तुम स्टार्टिंग से नहीं देखोगे ना, तब तक तुमको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। तो मैं लिंक डाल दूंगा ये वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना जिसने नहीं देखा है, तब जाकर सेकंड देखना, फिर जाकर थर्ड देखना, ये वाला जो अभी करा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो, मैंने जो फर्स्ट बेसिक्स वाला हमारा लेक्चर वीडियो था, उसमें मैंने सिखाया था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है भैया, 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है एरिया ऑफ सर्कल। अब आपके कुछ फ्रेंड होंगे स्कूल में, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपके जो फ्रेंड होंगे स्कूल में, वो लोग पता है कोई पार्टी वार्टी में ऐसा 360 करते हैं। 360 हमें क्या लगता है, कोई स्टेप है डांस का, नहीं। 360 मतलब उन लोग पता है एक हाथ पे अपने पूरा गोल घूमते हैं, सर्कल घूमते हैं ना, वो होता है हमारा 360। 360 डिग्री, 360 का मतलब होता है 360 डिग्री, मतलब पूरा एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ तक समझे। एरिया ऑफ सर्कल के बाद अब हमारा आता है मेजर आर्क और माइनर आर्क। इसमें से अब मेजर आर्क कौन सा है, मेजर आर्क कौन सा है, देखो मेजर आर्क है हमारा, अगर हम देखें यहाँ पर तो मेजर आर्क क्या है हमारा, आर्क ए वाई बी, समझ रहे हो, आर्क ए वाई बी। और माइनर आर्क क्या है हमारा, आर्क ए एक्स बी, समझे। ये हो गया हमारा, और ये एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर हम मेजर आर्क और माइनर आर्क देखते हैं। मैंने एक एंगल बनाया है नॉर्मल, ये सब जो लिखा है मैं वापस समझाता हूँ, ठीक है।
ये नॉर्मल सा एक लिखा है मैंने, मतलब सारे जो हमारे फॉर्मूलाज है और डेफिनेशन है मैं समझा रहा हूँ। देखो एक मैंने एंगल बना लिया AOB, कोई टेंशन की बात नहीं है, एक एंगल बना लिया AOB, यहाँ एक एक पॉइंट का नाम दे दिया AB। सेंट्रल एंगल वाला फॉर्मूला समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये AOB का वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स का मतलब क्या होता है भैया? वर्टेक्स का मतलब होता है जहाँ दो सेगमेंट मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। दो सेगमेंट मतलब दो लाइन मिलकर एक एंगल बना रहे हैं। ये लाइन AO और OB मिल रहे हैं कहाँ पर? O पर। तो O क्या हो गया इसका? वर्टेक्स ऑफ एंगल AOB। ये एंगल AOB का वर्टेक्स हो गया हमारा O। बट O तो सेंटर ऑफ द सर्कल भी है ना। O ये सर्कल का O सेंटर भी है, ये सर्कल का O सेंटर भी है। तो ये होता है हमारा सेंट्रल एंगल। एग्जाम में जब पूछेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल कैसे पहचानेंगे? जब कोई भी एंगल, अगर मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल सा एंगल बना दिया तो ये भी एक वर्टेक्स ही है, इसका भी अगर रहा 20 डिग्री तो ये भी एक एंगल है, बट ये सेंट्रल एंगल नहीं है। सेंट्रल एंगल का मतलब क्या होता है? वो एंगल का जो वर्टेक्स है ना, वो एंगल का जो वर्टेक्स है ना, वो सेंटर ऑफ द सर्कल भी होना चाहिए। ये एंगल का वर्टेक्स सेंटर ऑफ द सर्कल भी है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल। ये समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलअप्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान से पढ़ लेना। अब हमारा है मेजर आर्क AXB। AXB हमारा मेजर आर्क है। देखो ये AXB, X यहाँ इग्नोर मत करना है इसको। AX और ये B, ये हमारा मेजर आर्क मतलब सबसे बड़ा वाला आर्क है, जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो। और माइनर आर्क मतलब जो छोटा वाला टुकड़ा है जो निकला है यहाँ से, AOB। ये टुकड़ा निकल रहा है ना यहाँ से, AOB निकल जाएगा। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, 2-2 मार्क के लिए आएगा ये ऐसे सम कि बोलेंगे फाइंड द मेजर आर्क। ठीक है, फाइंड द मेजर आर्क, और आपको माइनर आर्क दिया रहेगा, सर्कल ऐसा ही बनाया होगा सेम टू सेम, बट इसका वैल्यू चेंज कर दिया होगा, 70 की जगह कुछ और, या तो ये एंगल इधर बन रहा होगा ऐसा। ठीक है, वो भी सेंट्रल एंगल ही होगा। तो आपको माइनर आर्क का वैल्यू दिया है कितना? 70 डिग्री यहाँ पर। अब आपको बोला है मेजर आर्क निकालने। मेजर आर्क निकालने का ना एक फॉर्मूला है, मेजर आर्क इज इक्वल्स टू 360 माइनस माइनर आर्क। 360 मतलब और कुछ नहीं है, रटने मत लग रहा उसको, मेजर आर्क 360 ऐसा नहीं। 360 का मतलब होता है, एकदम ध्यान से समझना। देखो मेजर आर्क और माइनर आर्क होता क्या है, मेन बात ये है। मेजर आर्क कहाँ से बनता है? सर्कल के अंदर से। माइनर आर्क भी कहाँ से बनता है? सर्कल के अंदर से। ये दोनों सर्कल का ही टुकड़ा है ना एक, तो मेन इनका मेन हेड कौन हुआ? सर्कल। तो अगर मैंने माइनर आर्क की वैल्यू को, सर्कल का जो वैल्यू होता है, सर्कल का वैल्यू कितना होता है? सर्कल का एरिया कितना होता है? 360 डिग्री, हमेशा 360 डिग्री। तो अगर मैंने माइनर आर्क के वैल्यू को 360 डिग्री से माइनस कर दिया तो बचा क्या? मेजर आर्क ही बचा ना। 360 डिग्री में से माइनर आर्क अलग हो गया तो मेजर आर्क ही बचा अकेला, तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ मैंने फॉर्मूला भी लगाया, यहाँ मेजर ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजर ऑफ माइनर आर्क। मेजर क्या होता है? ये मेजर, ये मेजर वाला नहीं, मेजर। मेजर का मतलब होता है उसका कितना वैल्यू है। मेजर ऑफ मेजर आर्क तो अभी ढूंढना है। माइनर आर्क का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री। 360 माइनस 70 290, खत्म। अब इसी की जगह आपको यहाँ पर ऐसा दिया होता है, कभी कभार ना ट्विस्ट कर देते हैं एग्जाम वाले। क्या करते हैं? माइनर आर्क ढूंढने बोलेंगे और मेजर आर्क दिया रहेगा। मतलब समझो कि आपको ये ढूंढने बोला है, ठीक है, AOB ढूंढने बोला है और आपको AXB का वैल्यू दिया है। AXB का वैल्यू समझ लो दिया है 110 डिग्री। कितना? 110 डिग्री। अब अगर यहाँ पर मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, सेम, देखो निकलेगा आंसर कैसे। मेजर ऑफ मेजर आर्क दिया है क्वेश्चन में 110, माइनर आर्क को तो ढूंढना ही है हमें, देखो। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे? मेजर आर्क का वैल्यू रखो, कितना दिया है? 110 लिखा है ना ऊपर 110, और इधर आ जाएगा माइनर आर्क। कुछ नहीं है ना भाई, इसका वैल्यू है, गरीब है। ठीक है, माइनर आर्क। अब ये जो है 110 और ये माइनर आर्क, 110 का साइन क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है? प्लस। अब माइनर आर्क का साइन क्या है? माइनस। तो मैं इसको उठा के फेंकूंगा, माइनर आर्क को उठा के इधर फेंक दूंगा,
110 को उठा के उधर फेंक दूंगा। अगर माइनर आर्क यहाँ पर चेंज करेगा तो जो माइनस है वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद हो जाएगा हमारा प्लस। माइनर इधर आ गया, ठीक है, माइनर आर्क, और यहाँ तो 360 बचा हुआ है ना, और 360 नहीं हटाया मैंने, और जो 110 है प्लस है, इक्वल के राइट हैंड साइड गया, क्या हो जाएगा माइनस 110। समझ गए, ध्यान से एकदम समझ गए ये। इसको माइनस कर दो अब डायरेक्ट, खत्म। कितना आंसर आएगा 250। माइनर आर्क का वैल्यू कितना आ गया 250 डिग्री, 250 डिग्री। समझे, यहाँ तक इतना हो गया। सेंट्रल एंगल बहुत ज़्यादा रिवाइज करना हमेशा, और माइनर आर्क मेजर आर्क का वैल्यू देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा पिछले 2 लेक्चर का, वो भी जाकर देख लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसमें एरिया ऑफ सर्कल है, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला है, पिछला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। नहीं तो बोलोगे डायरेक्ट जंप करके आ गया मैंने आर्क पे, मैंने वो भी बनाया है, तो वो भी देख लेना एक बार। और अगर इसमें से किसी पे भी डाउट है, सेंट्रल एंगल पे तो बहुत लोगों को डाउट होता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या तो अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बताना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डाला है, वो द इंस्टीट्यूट एकेडमी वाला, उसमें आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो कोई अगर एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक में जिसमें डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू।